क्या हो अगर एक ऐसा गरीब आदमी जिसने जीवन भर मंदिर नहीं बनवाया, कभी बड़े दान नहीं दिए, फिर भी यमराज उसे सीधे स्वर्ग भेज दें। और दूसरी ओर एक अमीर आदमी जिसने लाखों रुपए दान किए, उसे नरक का रास्ता दिखा दिया जाए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज की ये कथा आपको बताएगी कि भगवान और यमराज इंसान के धन को नहीं, उसके कर्म और उसके दिल को देखते हैं। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न जमीन थी, न कोई बड़ी संपत्ति। वो दिन भर मजदूरी करता और शाम को जो कुछ कमाता उसी से अपने परिवार का पेट भरता। गांव में ही एक बहुत अमीर व्यापारी भी रहता था। उसका नाम था सेठ धनराज। उसके बड़े बड़े मकान थे, कई दुकानें थीं और लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे क्योंकि वो मंदिरों में दान देता था, बड़े बड़े भंडारे था। लेकिन उसकी एक आदत बहुत बुरी थी। वो गरीबों का अपमान करता था, जरूरतमंद लोगों को देखकर मुंह फेर लेता था। अगर कोई मदद मांगने आ जाए तो उसे डांट कर भगा देता था। एक दिन की बात है, रामू मजदूरी करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वो भूख से कांप रहा था। उसने रामू से कहा, बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रामू के पास उस दिन केवल 2 रोटियां थीं। वो रोटियां उसके बच्चों के लिए थीं। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गया। फिर उसने अपनी दोनों रोटियां उस बूढ़े को दे दी और खुद भूखा घर चला गया। उस रात उसका परिवार भी आधा पेट सोया, लेकिन रामू के चेहरे पर संतोष था। उधर उसी दिन एक गरीब महिला सेठ धनराज के घर पहुंची। उसका बच्चा बीमार था। उसे दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, लेकिन सेठ ने उसे अपमानित करके भगा दिया। अचानक रामू और सेठ धनराज दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की आत्माएं यमलोक पहुंची। विशाल दरबार लगा था। सिंहासन पर यमराज बैठे थे। उनके पास चित्रगुप्त खड़े थे। सबसे पहले सेठ धनराज को बुलाया गया। वो आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। उसे पूरा विश्वास था कि वो स्वर्ग जाएगा। उसने गर्व से कहा, मैंने जीवन में बहुत दान किए हैं। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली और बोले, दान तो बहुत किए, लेकिन हर दान के पीछे अहंकार था। तुमने गरीबों का अपमान किया, जरूरतमंदों को ठुकराया, लोगों की मदद दिखावे के लिए की। सेठ का चेहरा उतर गया। यमराज बोले, जिस दान में दया नहीं वो केवल दिखावा है। तुम्हारे कर्म तुम्हें नरक की ओर ले जाते हैं। सेठ धनराज स्तब्ध रह गया। अब रामू को बुलाया गया। वो डरते हुए आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैंने तो कोई बड़ा पुण्य नहीं किया। चित्रगुप्त मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने भूखे को भोजन दिया, रोते हुए लोगों को सहारा दिया, अपनी गरीबी में भी दूसरों की मदद की। फिर उस बूढ़े व्यक्ति की घटना दिखाई गई। रामू की आंखों में आंसू आ गए। तभी यमराज खड़े हो गए। उन्होंने कहा, रामू तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास करुणा थी। तुम्हारे पास महल नहीं थे, लेकिन तुम्हारा हृदय मंदिर से भी पवित्र था। ये सुनते ही स्वर्ग के द्वार खुल गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। रामू की आत्मा आनंद से भर उठी। मित्रों, भगवान को आपके बैंक बैलेंस से कोई मतलब नहीं। उन्हें फर्क पड़ता है आपके व्यवहार से, आपकी दया से, आपके कर्मों से। धन से बड़ा दान है किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक एवं प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें इंस्पिरिफाई माइंड्स के साथ।